फ्रेंड्स, आज मैं आश्रम व्यवस्था का वर्णन करूंगी। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक स्तर में व्यक्ति को भिन्न भिन्न दायित्वों को निर्वाह करने का आदेश भी दिया गया है और ये सभी स्तर आपस में एक दूसरे से समृद्ध रहकर लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। महाभारत में वेद व्यास जी ने कहा था कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं, जिसके अनुसार चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में कर्तव्यों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जो कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कहलाता है। इन्हें ही हम पुरुषार्थ कहते हैं और इन दायित्वों की पूर्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास समुचित रूप से हो। आश्रम व्यवस्था में प्रत्येक स्तर में व्यक्ति के इन्हीं गुणों का विकास करके जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए तैयार करता है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया था, जो कि इस प्रकार है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन करेंगे। ब्रह्म का अर्थ होता है महानता और चर का अर्थ होता है चलना, अर्थात ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ महानता के मार्ग पर चलना, यानी महान आत्माओं का अनुसरण करना। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अपने माता पिता के घर को छोड़कर गुरुकुल में गुरु के आश्रम में रहता था। वहाँ वह गुरु के साथ पवित्रता का आचरण करता था और गुरु की सेवा, जैसे गुरु के उठने से पहले वह सुबह जग जाता था, गुरु के लिए दातुन की व्यवस्था करना, यज्ञ के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करना और आश्रम में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, आश्रम की गायों को चराना, ये सब कार्य जो है करता था। इससे गुरु को प्रसन्न किया जाता था। इसके बाद ही विद्या आरंभ का कार्य प्रारंभ होता था। तो विद्यार्थियों के लिए यह निर्धारित था कि उन्हें सूर्य उदय के पहले ही जग जाना है और दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर गुरु को प्रणाम करना है। पिछला पाठ को गुरु के सामने दोहराना है, उसके बाद ही आगामी पाठ को शुरू करना है। और बच्चों की दिनचर्या का निर्धारण इस प्रकार से किया गया था जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भली भांति हो सके। शारीरिक विकास के अंतर्गत उनको यह निर्देश दिया गया था, बहुत ही कड़ा प्रतिबंध था कि उनको इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। उन्हें इत्र, गंध, पुष्प, काजल, रस, मध, नशा की चीज़ों से दूर रहना था। मांस आदि का प्रयोग वर्जित था और उनको इंद्रियों पर नियंत्रण रखना था। शारीरिक विकास के अंतर्गत ये बातें आती हैं। मानसिक विकास के अंतर्गत उनको सत्य का खोज करना था, पवित्रता का आचरण करना था और सत्य का ही अध्ययन करना था। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना था, ये भी मानसिक विकास के अंतर्गत ही आता है। आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संतोष आदि का पालन करना था, जिससे उनका बहुमुखी विकास हो सके। ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत जो होती है विवाह संस्कार के द्वारा होती है और इस आश्रम में व्यक्ति 50 वर्ष की अवस्था तक रहता है। यही वो आश्रम है जहाँ ब्रह्मचर्य से प्राप्त की गई शिक्षा को हम मूर्त रूप देते हैं। ये आश्रम त्याग, तपस्या, कर्म का प्रधान क्षेत्र है। ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति अपना जो कर्म करता है, जो भी धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति होती है, वो गृहस्थ आश्रम में ही होती है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार, आचार्य, वृद्धजनों का आदर करे, पत्नी के प्रति मर्यादित व्यवहार करे और पुत्र उत्पत्ति के द्वारा धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करे। यहीं पर व्यक्ति विभिन्न ऋणों से उत्तीर्ण होने का प्रयास भी करता है, जो कि आवश्यक माना जाता है। एक गृहस्थ केवल परिवार के सदस्यों के लिए स्वामी न होकर के परिवार के सदस्यों का संरक्षक माना जाता है। गृहस्थ को मादक द्रव्य पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। उन्हें मादक द्रव्य सेवन वर्जित था उनके लिए। असंगत
और अविवेक, डर आदि को अपने आसपास भटकने नहीं देना था और अपना धन का थोड़ा हिस्सा दान में भी उनको खर्च करना था। इस तरह से उनको निर्देश दिया गया था। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम ही व्यक्ति का महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, यज्ञों का निर्वाह, सामान्य कल्याण की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है वन की ओर प्रस्थान करना। वानप्रस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम होता है जहाँ व्यक्ति घर, परिवार, कुल का त्याग करके निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करता है। वानप्रस्थी को जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ता है, उन्हें जमीन में शयन करना पड़ता है, उनको कंद मूल फल खाकर जीवन निर्वाह करना पड़ता है, अन्न उनके लिए वर्जित होता है, प्राणी मात्र के प्रति दया करना उनका कर्तव्य होता है। इसके साथ ही साथ ये भी उल्लेख मिलता है कि यदि वानप्रस्थी चाहे तो अपनी पत्नी को भी साथ में रख सकता है, लेकिन वानप्रस्थी को इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही साथ सभी प्रकार के मोह माया को त्याग कर दया, सादा, पवित्र जीवन व्यतीत करने का भी निर्देश दिया गया है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना ये भी बताया गया है। इसके साथ ही इस आश्रम में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए वेद उपनिषदों का अध्ययन करना अनिवार्य बताया गया है। इसके साथ ही साथ वो यज्ञ के कार्यों को भी पूर्ण करे ऐसा बताया गया है और अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूर्णतः करता रहे। यह वानप्रस्थी के लिए अनिवार्य था। अब आता है संन्यास आश्रम। सन्यासी वही हो जिसने संसार का पूर्णतः त्याग कर चुका है। संन्यास आश्रम ही वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति के जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह जाता है, जो कि मोक्ष है, जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति हर प्रकार का त्याग करता है। सन्यासी को किसी भी एक स्थान पर रहने की आज्ञा नहीं दी जाती थी और वह ना ही अपने पास कोई वस्तु रख सकता था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिक्षा मांगते हुए जीवन निर्वाह करता था। सन्यासी को अपना पहले का नाम बदल देना होता था ताकि वे पहले जन्म जो उनका पिछला जीवन है उनसे वो उनका कोई संबंध ना रहे। इसके साथ ही साथ सन्यासी को पेड़ की वृक्ष के नीचे शयन करना होता था और प्राणी मात्र के प्रति ना तो ज़्यादा दया का भाव और ना ही ज़्यादा घृणा का भाव रखना था। उन्हें सुख दुख से मुक्त होना था, सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होना था, ऐसा बताया गया था। सन्यासी को कंदमूल खाकर भिक्षा मांगकर पेट भरना होता था और ज़्यादा भिक्षा नहीं उन्हें मांगना था, उतना ही मांगना था, चाहे जितना भी मिल जाए उसी में उनको संतोष रखना था और आत्मज्ञान का अनुभव करना होता था। भोजन केवल जीवित रहने के लिए ही करना था उन्हें और इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उनको प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को हनन करना था। इस प्रकार के लक्षण जो है सन्यासी के बताए गए थे। इस प्रकार से चारों आश्रम पूरा होता है। धन्यवाद।